आपने वो वाली लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दोस्तों जब हम इस लाइन को सुनते थे तो हमारे मन में भी ये ख्याल आता था कि स्टार्स क्या है, ये प्लेनेट क्या है, ये सन क्या है। दोस्तों आप लोग भी तारों को देखकर यह सोचते होंगे कि ये तारे कैसे बने, यह ग्रह कैसे बना, यह सन कहाँ से आया। दोस्तों इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आज आया हूँ और आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों इसको जानने के लिए हमें आज से करीब 13.8 अरब साल पहले जाना होगा। उस समय ना कोई तारा था, ना कोई ग्रह, ना कोई सन, ना कोई जीव जंतु, ना दिन था और ना ही समय था तो केवल चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। दोस्तों वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से गोले में समाहित था। उसी गोले के अंदर आज हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं, सारी स्पेस, सारे तारे, सारे ग्रह, सारे सब कुछ उसी गोले के अंदर समाहित था। दोस्तों कहा जाता है कि वह गोला कई पदार्थों से मिलकर बना हुआ था। धीरे धीरे अज्ञात कारण से उसमें विस्फोट होने लगा और एक ऐसा समय आया जब उसमें महाविस्फोट हुआ। दोस्तों इसी महाविस्फोट को द बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। दोस्तों महाविस्फोट के बाद जो व्यापक विस्तार हुआ वो उसका समय बहुत ही कम था, उसे हमारा ह्यूमन माइंड तो क्या हमारी टेक्नोलॉजी भी कैलकुलेट न कर पाए। दोस्तों महाविस्फोट के समय इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली कि हमारे ब्रह्मांड का इतना व्यापक विस्तार हुआ कि वह विस्तार अनंत तक चला गया। कहा जाता है कि महाविस्फोट के समय हमारे ब्रह्मांड का तापमान अंश सेल्सियस तक चला गया। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि विस्फोट के 3 मिनट के अंदर ब्रह्मांड का वृहद विस्तार हुआ, उसके बाद उसकी गति धीमी होती चली गई। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि विस्फोट के समय उसका टेम्परेचर 5.5 बिलियन अंश सेल्सियस तक रहा, जो करोड़ों वर्षों बाद उसका टेम्परेचर कम हुआ और जब उसका टेम्परेचर 4500 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंचा तब ब्रह्मांड पारदर्शी। बिग बैंग के बाद भी हमारे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, चारों तरफ केवल धूल के पार्टिकल्स और मेटल्स ही मेटल्स थी। दोस्तों करोड़ों वर्ष बाद ब्रह्मांड ने अलग अलग पार्टिकल्स को कंटेंट करना शुरू किया, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों करोड़ों वर्षों के बाद ही फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मिलकर नेचुरल एटम्स बनाए, जिसके कारण ही लाइट की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि यह घटना के लगभग 3 करोड़ वर्ष बाद हुई। अब हम समझते हैं कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई। बिग बैंग के करोड़ों वर्षों के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो ब्रह्मांड में बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे धूल कण के अलावा बहुत सारी गैसेस भी थी। इनमें सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन की गैस थी। तारों के निर्माण के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहला गैस, दूसरा धूल कण के पार्टिकल्स और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटी ही वह एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से तारों का निर्माण हो सका। दोस्तों जब हीलियम और हाइड्रोजन की गैस पास पास आते और इसके साथ जब धूल के कण भी पास पास आते तो ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी के कारण ही वह चारों ओर चक्कर लगाने लगे और इसे गैस क्लाउड्स कहते हैं। दोस्तों जब ये पास पास आने लगे तो गैस क्लाउड्स सिकुड़ने लगे और यह ठोस और गोल आकार लेते। इस प्रोसेस में छोटे छोटे प्रोटोस्टार्स बनते गए। दोस्तों
इसमें एक घटना होने लगी और वह थी न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन की। इस घटना के कारण ही छोटे छोटे प्रोटोस्टार बड़े बड़े ज्वलनशील स्टार्स के रूप में बनते गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारा सन भी पहले एक प्रोटोस्टार था और उसमें न्यूक्लियर फिजन के कारण ही वह एक ज्वलनशील स्टार बन पाया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊँगा।